बीजेपी के वरिष्ठ नेता सतीश महाना हमारे साथ हैं। 7 बार के एमएलए हैं, कानपुर से जीते हैं। सर, सबसे पहला हम सवाल करेंगे कि सीएम को लेकर लगातार चर्चा होनी चाहिए, हो रही है, किस तरह का सीएम होना? सीएम भारतीय जनता पार्टी का नेता होगा और भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत योग्य लोग हैं। तो उनमें से भी पार्टी जिनका भी निर्णय करेगी, ये पार्टी को निर्णय करना है और पार्टी के निर्णय के साथ हम सब कार्यकर्ता साथ होते हैं। और जो भी सीएम होगा भारतीय जनता पार्टी का, उसके लिए पूरी पार्टी एक साथ खड़ी होगी। और मैं कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। इसके बड़े गौरव की बात मेरे लिए नहीं है कोई। सर, 7 बार के एमएलए, एक बड़ी उपलब्धि, मंत्री पद भी रहा। क्या लगता है कि आप, अगर हम सुरेश खन्ना की बात करें, वो 8 बार के एमएलए, कि आप लोग लगातार जो है इस कड़ी में बने हुए हैं और इस तरह की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं पार्टी को ध्यान देना चाहिए? नहीं, पार्टी ध्यान देती है तभी हम विधायक हैं। अगर पार्टी ध्यान नहीं देती होगी तो हम 7 बार विधायक कैसे होते हैं? पार्टी की कृपा और पार्टी के ध्यान देने के कारण ही हम यहाँ पर हैं। तो पार्टी ध्यान देगी नहीं, पार्टी ध्यान दे रही है और पार्टी ने हमेशा ध्यान दिया। मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता था, 31 साल का कार्यकर्ता था, तो मुझे भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ाया था। उसके बाद जब जब अवसर मिला, पार्टी की बड़ी कृपा रही, मेरे को मंत्री बनाया, मैं विधानमंडल दल का डिप्टी लीडर भी रहा हूँ। 7वीं बार भी पार्टी ने मुझे टिकट दिया, जिसके कारण मैं विधायक बना हूँ। तो इसलिए पार्टी के द्वारा देने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। एक खासी अभी कुछ दिन पहले ही लगातार खबरें चल रही कि आपको यहाँ दिल्ली बुलाया गया, प्रधानमंत्री साहब ने मुलाकात की, अमित शाह से मुलाकात, कितनी सच्चाई है इन बातों में? नहीं नहीं, मैंने को ना तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मेरी भेंट हुई है और ना ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भेंट हुई है। मेरी दोनों से किसी से भी भेंट नहीं और मुझे कोई बुलाया भी नहीं गया। मैं चुनाव जीतने के बाद एक मन में उत्साह होता है कि अपने केंद्रीय नेतृत्व के पास जाकर उनको अपने परिणाम के बारे में बताओ। जैसे कोई बच्चा घर में रिजल्ट लेकर आता है तो वो दौड़ता है अपने बड़ों के प्रति दिखाने के लिए, देखिए जी मैं रिजल्ट लेकर आया हूँ, पास हुआ हूँ। केवल उसी भाव से जो रिजल्ट हमारा मिला है वो अपने बड़ों को बताने के लिए, माँ बाप को भी पता होता है, बड़ों को पता हो कि पास होकर आ जाएगा, लेकिन फिर भी उनमें उत्सुकता होती है कि हम अपना रिजल्ट जाके बताएं। केवल वही भाव है, उसी भाव से मैं दिल्ली में हूं। तो माना जाए, पार्टी अगर आपको जिम्मेदारी देती है तो आप उसे निर्वहन करने के लिए तैयार हैं? पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते से पार्टी जो भी जिम्मेवारी देती है हमेशा हम उसका निर्वाह करते हैं। एक सर, आखिरी सवाल, मायावती आज एक बार फिर ईवीएम को लेके साफ तौर पर कहा, ईवीएम को लेके सवाल दागे हैं। अब वो मायावती क्या कहें कि उनका जनाधार खिसक गया है। मायावती ने 5 साल तक, जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार रही, उस समय जो उनके गुंडा राज के खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं किया, जनता हित की कोई बात नहीं करी, कोई पानी के लिए, बिजली के लिए, सिंचाई के लिए, किसान के लिए उन्होंने इन 5 सालों में कोई इशूज़ ही नहीं उठाए थे। अब वो चुनाव हार गए हैं तो कुछ ना कुछ, अब खाली हैं तो कुछ ना कुछ तो करना ही ना। पहले सपा और बसपा मिलकर आपस में एक दूसरे का सहयोग कर रहे थे, अब वो दोनों के दोनों धाराशाही हैं। तो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई काम करना है। अगर इतना ही काम करते थे जनता के हित के लिए तो 5 साल में बताएं ना कि कौन सा उन्होंने आंदोलन किया है, वही बता दें। या कोई मीडिया पर्सन या अखबार में कभी कोई छपा हो तो वो बता दें कि 5 साल में उन्होंने ये जनता के लिए कोई धरना दिया है, कोई प्रदर्शन किया है, कोई पानी के लिए, कोई बिजली के लिए, कोई लॉ एंड ऑर्डर के लिए। उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। तो अब खाली हैं तो कुछ ना कुछ हल्का फुल्का काम तो उनको मिलना ही चाहिए ना। बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे सतीश महाना, जो साफ तौर पर कह रहे थे कार्यकर्ता होने के नाते जीत उनकी हुई है, उस नाते वो यहाँ पे दिल्ली आए थे और पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी उसका वो निर्वहन करेंगे। कैमरामैन यादव शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज, दिल्ली।